वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। और मेरे ख़्याल से हम लोग जितना भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल हम लोग उनके साथ स्टैंड करते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है, तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पे सब कुछ किया, नो डाउट। के सामने क्या दिखाना है और पीछे का। पिछले दिनों आई थिंक 3 days बैक कोई हमला हुआ था, तो 5 मेरे ख्याल से जो फौजी हैं उनके मारे गए हैं इंडिया के। उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशंस में हुआ, उन्होंने नहीं देखा कौन कहाँ है, किस तरह ने सब कुछ उधेड़ के रख दिया। तो कहने का मतलब हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और होते हैं। वेल मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है, मौशी तौर पर इंडिया भारत हमसे मजबूत है, इस वजह से वो जो चाहना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। बाकी खबरें जो इधर उधर से लीक होती हैं वो हमारे सामने आती हैं, अदरवाइज इट्स नॉट हॉन्की डोरी देयर, वहाँ मामला अच्छे नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर न लड़े, एक शांति वार्ता कराना चाहते थे। ये बात जब पाकिस्तान के अंदर खुली, न्यूज आई, इसके ऊपर हामिद भी ने कुछ चीज़ें बताई वहाँ की जनता को, तो वहाँ की जनता उनको गद्दार कहने लगी है। इसी टॉपिक को लेकर सना अमजद पाकिस्तान की जो एक यूट्यूबर हैं वो गई हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। सर, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने मोदी के साथ मिलकर गेम डाली और कश्मीर जो है वो मोदी को बेच डाला। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? देखें, पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत है, इसके अंदर जो वज़ीर आज़म है वो बेसिकली हुकूमत का सरबराह होता है। और खान साहब मेरे ख्याल से कई दफ़ा ये कह चुके हैं, अपनी जब दौरे उनकी वजारत थी तो कहते रहेंगे जो भी मामलात हो रहे हैं मेरी मर्ज़ी से हो रहे हैं और मैं ही अपने तमाम जो डिसीजन को ओन करता हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से जब ये अमेरिका से होकर आए हैं, इन्होंने इस तरह मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। लेकिन सब लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा मुल्क में वापस आ जाएं तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। वो कौन लोग कहते हैं? बिलीव मी, मैं जैसे मिला हूँ वो गालियाँ दे रहा है। आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स, लेकिन वो ऐसे ही है। आप किसी बाइक वाले से पूछें, आप किसी गाड़ी वाले से पूछें, आप किसी रेडी बांध से पूछें, कहता है यार हमें पैसे कमाने दो, आप बच्चों के लिए रिस्क ले जाने दो, इलेक्शन बाद में भी हो जाए, कोई तूफान नहीं आना। और दूसरा यार, 4.25 साल उस इस गवर्नमेंट हम सब ने फेस किया, स्पेशली आप जर्नलिस्ट ने फेस किया। पीका कानून इन्होंने ही पास किया था। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि क्या कोरोना के पैसे आए? बिलीव मी, आप भी वो केस चल रहा है कि वो सारी इमदाद कहाँ गई, दे रहे, उसके ऊपर ये बोलते हैं मुझे जवाब में देने का। मतलब अब इसमें भी जनरल बाजवा का कसूर है, कोरोना इमदाद भी ये खा गए। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोना हैपन। कश्मीर की अगर हम बात करें तो 370 आर्टिकल जिसके रिमूव होने पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। लेकिन आपको पता है कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हुई है? देखें, डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन उसके साथ आप ये देखेंगे वो डेवलपमेंट इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ से जो मुस्लिम आबादी है उसका तनासब कम किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट दी मोदी इज़ ट्राइंग टू डू। वहाँ पे पहले आप बेच नहीं सकते थे, ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। अब हो ये रहा है कि मुसलमानों को, अब नॉट जस्ट इन कश्मीर, अगर आप देखें पिछले दिनों एक मदरसा था वहाँ पे 113 साल पुराना, उसको आग लगा दी गई। तो इस वक्त मोदी जो है लिटरली हिंदुत्व के जो एजेंडे है उस पर काम कर रहा है। और यही खान साहब थे जो कहते थे अगर मोदी जीता है तो शायद हम ज़्यादा बात कर सकें, और मोदी के जीतने के बाद क्या वो आपके सामने है। लेकिन सर, अगर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं इंडियन मुस्लिम्स के भी और कश्मीरियों के भी जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लड़कियां, सहाफ़ी, बच्चे, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ की सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आई है। स्मार्ट सिटी जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। G20 की मीटिंग जो है वो अगले महीने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। वहाँ के लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर हम कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, इसमें बात फिर वही है ना कि अब देखें, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब तक कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होते हम नहीं कह सकते कि हम एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल डेवलपमेंट कर रहा है इसराइल में, तो है तो पैलेस्टीनियन लेट, तो पैलेस्टीनियन को भी कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है कि सामने क्या दिखाना है और पीछे का। पिछले दिनों आई थिंक 3 days बैक कोई हमला हुआ था, तो 5 मेरे ख्याल से जो फौजी हैं उनके मारे गए हैं इंडिया के। उसके बाद क्या सर्च ऑपरेशंस में हुआ, उन्होंने नहीं देखा कौन कहाँ है, किस तरह ने सब कुछ उधेड़ के रख दिया। तो कहने का मतलब हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और होते हैं। सही, लेकिन आपने बात की कि मदरसे जो हैं वो ख़त्म करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी खबरें ऐसी भी दिखाई जाती हैं जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो मदरसों का, जामिया का इफ्तिताह कर रहे हैं।
लेकिन आप उसमें वो भी तो देखें ना कि वहाँ पे गौ माता, वो जो गौ का कानून है उनके, उस पर कितने मुसलमानों को अब भी वहाँ पहुँचने नहीं दी जाता। सॉरी से, जैसा हमारे यहाँ मज़हब के इस्तेमाल के वो जनाब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में किसी को रास्ते में मार दिया जाता है, वहाँ पे गौ माता के तौहीन में उनको मार दिया जाता है। तो थिंग्स आर नॉट गुड। मौशी तौर पर इंडिया, भारत हमसे मजबूत है, इस वजह से वो जो चाहना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। बाकी खबरें जो इधर उधर से लीक होती हैं वो हमारे सामने आती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट हॉन्की डोरी देयर, वहाँ मामला अच्छे नहीं हैं। अहले तशी के खिलाफ कोई सेक्टर नहीं वाले से होता है तो वहाँ पे हर मकबा फ़िक्र, हर फ़िक्र वहाँ पे जाके करता है। इंडिया इस तरह नहीं था, अब वो उल्टा चल पड़ा, वो हमारी राह पे चल पड़ा, हम उनकी राह पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप के देखें, इस वक्त ऑल ओवरऑल जो है ना दुनिया में, इसको पॉपुलिज्म इज़ द की एलिमेंट। आप मोदी को देख लें, आप ट्रंप को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, पॉपुलिज्म। लेकिन पॉपुलिज्म एक बहुत खोखला नारा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया के पास ऑलरेडी कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल भी नहीं चल रही। ठीक है, तो जनरल बाजवा क्या कर सकता है, सियासत तो इनके लिए एक गेम है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, तो मोदी के कहने पे ही सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उसका ही अमल दखल है कि जितनी भी वहाँ पे जंग हो रही है, आपको पता है, लड़ाई झगड़े फसाद जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन नहीं, वहाँ पे मकबूजा साहब कश्मीर में सिर्फ मोदी का ही चलता है। तो डेफिनेटली बाजवा ने मोदी के कहने पे सब कुछ किया है, नो डाउट। आपको लगता है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं? डेफिनेटली, नो डाउट, आप देख सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वायरल होती हैं, तो वो खुद वहाँ के लोग कहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज़ाद कश्मीर वो कह रहा है कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक करना है क्योंकि हमें यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग, हमने पिछले दिनों उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, हम बड़े खुश हैं यहाँ की सरकार से और हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की। नहीं है, वो कुछ पब्लिक ने अगर कह दिया तो वो भी मोदी के दबाव में आके उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वहाँ के आप मजालिम दे सकते हैं कि जिस तरह के वहाँ पे बच्चों पे, बड़ों पे, बड़ा छोटा तो देख ही नहीं रहे जुल्म हो रहे हैं, तो उनके दबाव पे आने पे, सोशल मीडिया पे आके स्टेटमेंट देने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि वो इंडिया का हिस्सा ही बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के कहने पर या मोदी के दबाव में आके कहने पर तो ऐसा नहीं हम मान सकते ना कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। वेल, मेरे ख्याल में तो मैं इस टॉपिक पे बात अगर करूँगा तो बाजवा साहब अब क्या कश्मीर को बेचेंगे, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को बेच दिया है। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मेरे ख्याल से कश्मीर से ज़्यादा बदतर हैं। तो अगर बाजवा साहब ने मोदी साहब के साथ कोई डील जो भी की है, तो मेरे ख्याल से कश्मीर की नहीं, पाकिस्तान के बारे में बोलूँगा, पाकिस्तान की होगी। कश्मीर तो मेरे ख्याल से ना कोई बेच सकता है, वो तो ऑलरेडी से ही, जब से मेरे ख्याल से हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था तो तब से ही ऑक्यूपाइड है और इंडियन फोर्सेस वहाँ पे हैं और वो उनके उसमें हैं। आपको पता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन इमरान खान साहब को मना कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मत बुलाएं, अगर वो पाकिस्तान में आए तो आप पर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी का 2021 में पाकिस्तान का दौरा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते थे। वेल, मैं तो ये बोलूँगा कि इमरान खान साहब उनको मना करने वाले कौन है? पाकिस्तान में तो जो भी कुछ होता है वो एजेंसीज़ के कहने पे होता है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान में इस तरह के पॉलिटिकल विजिट्स होते हैं या जो भी दूसरी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, तो वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने वो उनका जो पाकिस्तान विज़िट है वो मना किया होगा। और जहाँ तक कश्मीर के बेचने की बात है, तो वो वंस अगेन मेरा व्यू यही है कि कश्मीर ऑलरेडी बिक चुका है। ये अभी सिर्फ इमरान खान के दौर से नहीं, लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म उस दौर से कश्मीर उसी वक्त से इंडिया को दे चुके हैं। और मेरे ख़्याल से हम लोग जितना भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल हम लोग उनके साथ स्टैंड करते हैं। अब आप देखें कि हमारा इमेज कितना ख़राब हो चुका है। बस बदकिस्मती से इसका तो अंदाज़ा फिर से यही बताऊंगा कि जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं, मैं ट्रैवल करता हूं, जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है इस वक्त, तो तब हमें अफसोस होता है कि काश हम किसी और मुल्क में पैदा होते, या तो फिर पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद ही नहीं होता। अगर एक साथ होते तो शायद हम आज ज़्यादा डेवलप होते। पाकिस्तान आज़ाद हो के भी आज़ाद नहीं है और हम अभी तक गुलाम। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जो भारत के कश्मीर है वो गुलाम है, लेकिन एक्चुअल में जो गुलाम है वो पीओके है, जो पाकिस्तान के पास में कश्मीर है। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान के हालात यही हैं। लेकिन ये हमेशा भारत की तरफ उंगली उठाते हैं।
जो भाई साहब कह रहे थे कि मदरसा जला दिया गया 313 साल पुराना, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो जो रामनवमी के अंदर सांप्रदायिक हिस्सा हुई थी, दो जो है गुट जो हिंदू मुस्लिम के थे आपस में टकराए थे, उसी को लेकर कुछ आगजनी हुई थी, उसी में मदरसा जला था। इसी तरीके से कुछ मंदिर भी जले थे। तो ये पाकिस्तान के जो लोग हैं पूरी खबर नहीं देखते हैं, इनको वही दिखाया जाता है जिससे इनका जो दिमाग है वो मैनिपुलेट किया जा सके। तो पूरी खबर तो कभी दिखाते नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ था लाइव, तब वहां पर दिखाया गया कि ये जो है एक्स मुस्लिम एमएलए और एमपी को जो है मार दिया गया लाइव जो है टीवी के ऊपर। लेकिन वहां पर ये नहीं दिखाया गया कि गैंगस्टर थे। मतलब हमेशा पाकिस्तान की जो मीडिया है वो मुस्लिम कार्ड खेदने का काम करती है। कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रहा है, लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। 370 धारा हटने के बाद में क्या बदला है भारत के अंदर? क्या कश्मीर का कोई व्यक्ति जो है जमीन नहीं ले सकता है? कहीं भी ले सकता है। अगर कहीं भी ले सकता है तो भारत का भी व्यक्ति वहां पर जाके ले सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तानी भी ये चीज जानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है। लेकिन जो अपनी हठधर्मी होती है उसको जो है सबसे ऊपर रखते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं होते। और जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। कश्मीर के जो राजा थे और कश्मीर की जो जनता थी उस समय भारत के साथ थी, इसीलिए जो है कश्मीर के जो राजा थे और वहाँ की जो जनता थी उन्होंने भारत में मिलना सही समझा था। पाकिस्तान हमेशा दोगली बातें करता रहा है और जो उसके दोस्त रहे हैं, जिसको भी उसने, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जो इनके दोस्त रहे हैं उसने हमेशा जो है उनके पीठ में छुरा भोंका है या फिर उनके समय के ऊपर कभी खड़ा नहीं हुआ है। तो ओवरऑल सौ की सीधी बात यह है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने देश की चिंता नहीं करते हैं, अपने लोग ही चिंता नहीं करते हैं। अपने यहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, सियाओं को मार दिया जाए, आपस में एक दूसरे को मार दे, बरेलवी वाला वहाबी को मार दे, वहाबी वाला देवबंदी को मार दे, पाकिस्तान के अंदर इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। खास बात हम आपको बता दें, सूडान के अंदर लगभग 500 लोग मारे गए हैं, लेकिन कोई भी कहीं पर भी जो है धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। यही अगर कहीं नॉन मुस्लिम कंट्री होती तो ये लोग उचक के अब तक 500 बार धरना प्रदर्शन कर चुके होते। तो ये जो इनकी मानसिकता है ये कहीं ना कहीं धर्म के आगे पीछे घूमती रहती है और धर्म से आगे बढ़कर ये कभी सोचते ही नहीं है। और रही बात नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लोग कहानियां जो है सुनते बहुत रहते हैं, ये एक दूसरे की जो पीढ़ियों से कहानियां सुन रहे हैं और जो सुनते रहते हैं वही आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। नेल्सन मंडेला ने कब कह दिया कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा, फिलीपींस जब तक आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम दुनिया के अंदर आज़ाद नहीं रहते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं और पाकिस्तानी लोग फालतू की बातें करने में सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।